एक दुबला पतला 12 साल का लड़का जिसका नाम रोहन था, अपनी 7 महीने की बहन सिमरन को गोद में लिए चुप करा रहा था। छोटी सी सिमरन भूख से रोए जा रही थी और उसका मासूम रोना उस तंग कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज रहा था। तभी दरवाजा खुला। पिता संजय शर्मा कमरे में दाखिल हुए। वह शहर के एक जाने माने व्यापारी थे, लेकिन घर में उनका अंदाज बिल्कुल साधारण था। वे अलमारी के पास गए और एक पुरानी सी कमीज और घिसा पिटा पायजामा निकाला और कपड़े रोहन की तरफ बढ़ाते हुए नरम आवाज में कहा, "ये पहन लो बेटा।" रोहन ने हैरानी से कपड़ों को देखा। "पापा, ये तो बहुत पुराने हैं। अगर स्कूल में ऐसे पहनकर जाऊंगा तो सब मजाक उड़ाएंगे।" संजय हल्का सा मुस्कुराए, मगर उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। "आज तुम स्कूल नहीं जा रहे। आज की क्लास कहीं और होगी। आज तुम्हें वो सीखना है जो कोई किताब नहीं सिखाती।" यह कहकर उन्होंने जेब से अपना एटीएम कार्ड निकाला और रोहन के हाथ में रख दिया। "बैंक जाओ, इससे 1000 रुपये निकालना। सिमरन के लिए दूध और घर के लिए थोड़ा राशन का सामान ले आना।" रोहन चौंक गया। "पापा, आप खुद क्यों नहीं जा रहे? मैं तो अभी छोटा हूं।" संजय ने गहरी सांस ली। "क्योंकि बेटा, तुम्हें यह देखना जरूरी है कि दुनिया तब तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करती है जब उसे यह नहीं पता होता कि तुम कौन हो, और तुम्हें यह भी सीखने को मिलेगा कि लोग एक गरीब के साथ किस तरह भेदभाव और बर्ताव रखते हैं। याद रखना, कुछ भी हो, गुस्सा मत करना।" बेटे की आंखों में उलझन थी, लेकिन उसने सिर झुकाकर हामी भर दी। संजय ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। "यह सफर सिर्फ पैसे निकालने का नहीं है, समझ हासिल करने का है।" कुछ देर बाद रोहन ने वही पुरानी कमीज पायजामा पहन लिया। पैरों में डीली सी घिसी चप्पलें थीं, कंधे पर एक छोटा थैला जिसमें पानी की बोतल और 2 खाली दूध की बोतलें रखीं। बैंक का फासला घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। धूप तेज थी। रास्ते में लोग अपने अपने काम से जा रहे थे। कोई भी उस छोटे बच्चे और उसकी रोती हुई बहन पर ध्यान देने की फुर्सत में नहीं था। रोहन चलते चलते सोच रहा था, आखिर पापा ने ये अजीब सा काम क्यों दिया? इतनी तेज धूप है, मैं तो चलते चलते थक ही जाऊंगा। करीब 1 घंटे बाद वो शहर की सबसे बड़ी बैंक शाखा के सामने खड़ा था। बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जिन्होंने उसे देखा भी और फिर यूं नजरें फेर लीं जैसे कोई मायने ही न रखता हो। रोहन ने बैंक में घुसने की कोशिश की तो गार्ड ने उसे रोका और बोला, "ए लड्ढहचका, अंदर कहां जा रहा है? ये बैंक है, यहां सिर्फ अमीरों का खाता होता है, और तू तो एक बिखरी बच्चा लग रहा है। तेरा इसमें क्या काम?" रोहन इतना सुनते ही डर गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, "मैं एटीएम से पैसे निकालने जा रहा हूं," और अपनी कार्ड भी दिखा दी। गार्ड ने उसके हाथ में कार्ड देखकर उसे अंदर जाने दिया। अंदर कदम रखते ही ऐसी की ठंडी हवा ने उसके पसीने से भीगे चेहरे को छुआ। उसके जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। सामने का नजारा बिल्कुल अलग था। लोग आराम से कुर्सियों पर बैठे थे, कतारों में खड़े थे, बातचीत कर रहे थे। उनके चमचमाते जूते, महंगे बैग, महकते परफ्यूम हवा में घुलकर एक अलग ही दुनिया बना रहे थे। रोहन हिम्मत जुटाकर काउंटर की तरफ बढ़ा। रोहन ने जेब से कार्ड निकाला, काउंटर पर रखा और धीमे स्वर में बोला, "दीदी, 1000 रुपये निकालने हैं।" काउंटर पर बैठी युवा महिला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके होंठों पर हल्की सी तंज भरी मुस्कान आई। "ये बैंक है भाई, मुफ्त राशन की दुकान नहीं। ये कार्ड तुम्हारे पास कहां से आया?" रोहन ने डरते डरते कहा। "ये मेरे पापा का कार्ड है दीदी।" काउंटर पर बैठी कैशियर ने ताना मारते हुए कार्ड उठाया, उलट पलट कर देखा और हंस पड़ी। "अरे, ये तो खिलौनों वाला एटीएम कार्ड लगता है। इसमें पैसे कहां से आएंगे?" लाइन में खड़े किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, "अरे, बच्चे को 2 रुपए दे दो, टॉफी खरीद लेगा।" कुछ लोग ठहाके लगाने लगे। उधर सिमरन का रोना और भी तेज हो गया। मासूम बच्ची भूख से बिलख रही थी, लेकिन रोहन चुप रहा। उसने धीरे से कार्ड वापस लेने की कोशिश की, लेकिन कैशियर ने हाथ पीछे खींच लिया। "यहां नाटक नहीं चलेगा," उसने सख्ती से कहा। तभी केबिन का दरवाजा खुला। बाहर आए ब्रांच मैनेजर मनोज कुमार, 40-45 की उम्र, और आवाज में ऐसा रौब जैसे अदालत की सुनवाई शुरू हो रही हो। "क्या तमाशा लगा रखा है यहां?" तभी कैशियर ने तुरंत शिकायत की, "सर, यह बच्चा 1000 रुपये निकालना चाहता है। कपड़े मैले हैं, गोद में छोटी बच्ची है।
शक्ल भीख मांगने वालों जैसी है। कहता है कार्ड उसके बाप का है। मैनेजर ने रोहन को घूरा और गरजते हुए बोला, जानते हो ये जुर्म है, ये कार्ड तुम्हारा नहीं है, झूठ मत बोलो। रोहन घबरा गया मगर हिम्मत करके बोला, नहीं सर, ये मेरा ही है, पापा ने दिया है। मैनेजर गुस्से से गरजा, सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। गार्ड आगे बढ़ा। उसकी आंखों में थोड़ी हमदर्दी थी मगर ड्यूटी भारी पड़ रही थी। उसने धीरे से कहा, बेटा चलो यहां से, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैं सच बोल रहा हूं, बस पैसे निकालना चाहता हूं, रोहन ने गिड़गिड़ाकर कहा। लेकिन गार्ड ने उसका बाजू पकड़ लिया और धीरे धीरे बाहर ले आया। पूरे बैंक में हर नजर उसी पर टिक गई थी। कुछ लोगों की आंखों में हल्की सी दया थी, लेकिन ज्यादातर ने इसे महज एक तमाशे की तरह देखा। पास ही बैठी एक बुजुर्ग औरत ने ताना मारते हुए कहा, गरीब लोग भी ना इज्जत रखना नहीं जानते। ये शब्द रोहन के दिल को तीर की तरह चीर गए। बैंक से बाहर निकलते ही वह दरवाजे के पास जमीन पर बैठ गया। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सिमरन उसकी छाती से लगी लगातार रो रही थी। रोहन ने एटीएम कार्ड को मुट्ठी में ऐसे जकड़ रखा था जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। पापा की बात उसके कानों में गूंज रही थी, जो भी हो गुस्सा मत करना। पर अंदर एक ऐसा तूफान था जिसे वो चाहकर भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था। अंदर मैनेजर और कैशियर वापस अपने काम में लग चुके थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गार्ड भी अपनी कुर्सी पर बैठ गया, मगर रोहन को लग रहा था कि दुनिया ने मिलकर उससे उसकी इज्जत छीन ली है। लोग आते जाते रहे। कुछ ने उस पर निगाह डाली, कुछ ने ऐसे देखा जैसे वह अदृश्य हो। दो चार ने तो उसे भिखारी समझकर सिक्के निकालने चाहे, लेकिन रोहन ने मना कर दिया। यह भीख मांगने का दिन नहीं था, यह पापा की दी हुई एक अजीब सी परीक्षा का दिन था। तभी सड़क किनारे एक चमचमाती काली गाड़ी आकर रुकी। उसके शीशे से झलकती चमक पूरे नजारे को बदल गई। गाड़ी से एक शख्स उतारा, काले सूट में, चमकते जूतों के साथ, हाथ में महंगी घड़ी। उसकी चाल ही इज्जत का एहसास कराती थी। वो सीधे बैंक की तरफ बढ़ रहा था, मगर जैसे ही उसकी नजर रोहन पर पड़ी, उसके कदम थम गए। वो शख्स अचानक झुककर रोहन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज में अजीब सी नरमी थी। बेटा, सब ठीक है ना? रोहन ने सिसकते हुए सिमरन को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन होठों से बस इतना निकला, पापा, मैंने कुछ नहीं किया, बस पैसे निकालना चाहता था। संजय ने एक हाथ से बेटे के बिखरे बालों को सहलाया और दूसरे हाथ से उसे उठाया। फिर बिना कुछ कहे सीधे बैंक के दरवाजे की ओर बढ़े। रोहन और सिमरन उनके साथ थे। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुए, पूरा माहौल एक झटके में बदल गया। कर्मचारी अपनी अपनी कुर्सियों पर सजग होकर बैठ गए। कुछ ग्राहक उन्हें पहचान चुके थे, बाकी अंदाजा लगाने लगे कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है। संजय सीधे काउंटर तक पहुंचे। उनकी आवाज गहरी थी, लेकिन पूरी तरह से शांत और ठंडी। मेरे बेटे को किसने इस हालत में बाहर निकाला? पूरा बैंक एकदम खामोश। ब्रांच मैनेजर मनोज कुमार, जो अभी थोड़ी देर पहले सबसे ऊंची आवाज में हुक्म सुना रहा था, अब पसीने पसीने था। सर, हमें नहीं पता था यह आपका बेटा है। संजय ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन मैनेजर के सामने रख दी। स्क्रीन पर खाता विवरण चमक रहा था। अकाउंट होल्डर संजय शर्मा, बैलेंस 1200 करोड़। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। कैशियर, जिसने रोहन का मजाक उड़ाया था, कुर्सी पर बैठे बैठे पत्थर की मूर्ति सी हो गई। पास खड़े ग्राहक आपस में नजरें मिला रहे थे। यह वही बच्चा है? संजय ने धीमे मगर चुभते हुए शब्दों में कहा, कपड़ों से इंसान की इज्जत तय करने वाले, आज मैं तुम्हें एक और फैसला दिखाने आया हूं। उनकी आंखें सीधी मैनेजर की आंखों में गड़ी थीं। बैंक का हर कोना जैसे सांस रोककर बस यही सुन रहा था। रोहन ने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे लग रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, और वह बस चुपचाप देख रहा था कि उसके पापा सबको किस अंदाज में जवाब देंगे। संजय ने फिर कहा, मेरे बेटे को तुम लोगों ने सिर्फ उसके मैले कपड़े और रोती हुई बहन देखकर झूठा ठहरा दिया। एटीएम कार्ड उसके हाथ में था, मगर तुम्हें उसमें सच नहीं दिखा। असल में तुमने अपनी सोच का असली चेहरा दिखाया है, तंगदिली और घमंड। बैंक में सन्नाटा और गहरा हो गया। जो ग्राहक कुछ देर पहले तमाशा देख रहे थे, अब नजरें चुराने लगे। संजय ने रुककर एक लंबी सांस ली और फिर ठंडी आवाज में कहा, आज इसी वक्त मैं अपने तमाम फंड्स इस ब्रांच से निकाल रहा हूं।
मैनेजर का शरीर जैसे कुर्सी से चिपक गया। सर, इतनी बड़ी रकम के लिए हमें हेड ऑफिस से इजाजत लेनी होगी, इसमें वक्त लगेगा। संजय ने मोबाइल कान पर लगाया और बेहद ठहराव से बोले, मेरे पास वक्त है, मगर तुम्हारे पास अपनी इज्जत बचाने का नहीं। जैसे ही कॉल हेड ऑफिस से कनेक्ट हुई, उनकी आवाज और भी सख्त हो गई। 1 घंटे के अंदर पूरी रकम यहां कैश में पहुंचनी चाहिए और बाकी सीधे मेरे प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर। शुरुआत में बैंक के स्टाफ को बस हैरानी हुई थी, लेकिन जैसे ही खबर भीतर तक पहुंची कि मामला संजय शर्मा का है, आदेश तुरंत ऊपर तक भेज दिए गए। अचानक से हर किसी की सांसें अटकने लगीं। मैनेजर का गला सूख चुका था। कैशियर के हाथ फाइलों में ऐसे उलझे जैसे कोई रास्ता ही न मिल रहा हो। माहौल ऐसा था कि हर किसी को अपनी हंसी तक भारी लगने लगी। फिर भी संजय शर्मा शांत खड़े थे। उनका चेहरा स्थिर था, मगर आंखों में वो चमक थी जिसने पूरे बैंक का माहौल बदल दिया। उनकी निगाहें जैसे कह रही थीं, यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, यह इज्जत का मामला है, और जब इज्जत दांव पर लग जाए तब दौलत का कोई मोल नहीं रह जाता। रोहन अपने पापा के साथ खड़ा था, सिमरन को सीने से लगाए, मगर दिल में एक नई लहर उठ चुकी थी, फख्र की लहर। उसे पापा की वो सीख याद आई, गुस्से से नहीं, इज्जत से जवाब देना। बैंक हॉल में खामोशी का दबाव ऐसा था कि जैसे दीवारें भी कान बन गई हों। उसी दौरान लाइन में खड़ा एक नौजवान अपने मोबाइल से पूरा मंजर रिकॉर्ड कर चुका था। कुछ ही मिनटों में वह वीडियो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अपलोड हो गया। पहले घंटे में ही वीडियो पर हजारों लाइक्स और शेयर। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, यही है हमारी असली बीमारी। धीरे धीरे वही वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स में गूंजने लगा। न्यूज चैनल्स तक पहुंचते ही मामला और तूल पकड़ गया। शाम के बुलेटिन पर हेडलाइन चमक रही थी, बच्चे को भिखारी समझकर निकाला, पिता ने 1200 करोड़ का अकाउंट बंद कर दिया। टीवी स्क्रीन पर बार बार वही दृश्य। खबर जंगल की आग की तरह फैली। हेड ऑफिस पर फोन कॉल्स की बारिश होने लगी। सीनियर मैनेजमेंट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। किसी ने घबराहट में कहा, अगर तुरंत माफी नहीं मांगी तो हमारी साख मिट्टी में मिल जाएगी। साख तो पहले ही दरक चुकी थी। दोपहर तक शहर के बड़े क्लाइंट्स ने अपने अकाउंट बंद करने की अर्जी दे दी। कई ने साफ कह दिया, अगर आप एक बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हैं तो कल हमारे साथ भी यही होगा। यह अब सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं रहा, यह पूरे बैंकिंग सेक्टर पर एक भूकंप बनकर टूट पड़ा। हर गली, हर दफ्तर, हर सोशल मीडिया पोस्ट पर एक ही चर्चा थी, कैसे एक मासूम बच्चे की बेइज्जती ने अरबों के रिश्ते तोड़ दिए। और इस पूरी घटना ने एक सच्चाई सबके सामने रख दी। दौलत और ताकत का मतलब दूसरों को छोटा दिखाना नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाना है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।